नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे सीन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीते दिन यूजीसी नेट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। किससे? तो यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होता है उससे संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है। तो उस नोटिस को हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे कुछ चीज़ है उसमें बदलाव किए गए हैं यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है उससे संबंधित। और कुछ कुछ जो पुराने चीज़ें है उसको भी रखा गया है। तो आज हम लोग चलिए जानेंगे कि नोटिस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जो आने वाला जो जून 2024 से एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें बहुत सारे चेंजेज होने वाले हैं। तो आज हम लोग वही चेंजेस को जानेंगे कि जो यूजीसी का जो आयोग है उनके द्वारा कौन सा चेंजेस किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूजीसी नेट के जो एग्जामिनेशन है उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज ए इंट्रेंस फॉर टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन, जो यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होता था हम लोग पहले जानते थे कि इसमें दो प्रकार के सर्टिफिकेट जारी होते थे। एक नेट का होता था और एक जेआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए जो फेलोशिप के लिए सर्टिफिकेट मिलते थे। तो नेट और जेआरएफ इससे पीएचडी में हम लोग एडमिशन ले सकते थे, लेकिन इसमें एक नए प्रावधान का समावेश किया गया जिसमें यूजीसी नेट ने यह डिक्लेयर किया है कि नेट जेआरएफ, जिनका नेट जेआरएफ हो गया वो तो पीएचडी में एडमिशन ले ही सकते हैं। उसके बावजूद जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको भी पीएचडी में एडमिशन के लिए कुछ यहाँ परसेंटाइल के तौर पर यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी ओनली पीएचडी के लिए इंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पर जो रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसका जो मेन मोटिव है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि जो ये प्रावधान उसका मेन मोटिव यह है कि जो पूरे इंडिया में यानी पूरे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने स्तर पर पीएचडी में एडमिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। जैसे कि हमारे रांची यूनिवर्सिटी में बीते कुछ महीनों पहले इंट्रेंस टेस्ट हुए थे, उसे ही हर एक यूनिवर्सिटी में अपने अपने इंट्रेंस टेस्ट होते हैं जो पीएचडी में एडमिशन के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो उन्हीं दिक्कतों और को देखते हुए एक डिसीजन लिया गया है कि सभी इंट्रेंस टेस्ट अब नहीं लिए जाएंगे और जितने भी पीएचडी में एडमिशन होंगे वो यूजीसी नेट के द्वारा जो स्कोर कार्ड है उनके द्वारा होंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि नोटिस में सारा चीज़ यही चीज़ बताया गया है। और मेन देखने वाली बात है कि ये जो प्रावधान है वो जून 2024 से जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उस पर लागू होंगे। तो इसमें 3 प्रकार के रिजल्ट जारी करेंगे, यानी 3 कैटेगरी जारी किया जाएगा। पहला कैटेगरी क्या है? तो पहला कैटेगरी में एलिजिबल होंगे कौन कौन से? तो एडमिशन टू पीएचडी में अगर पहला कैटेगरी में आप पास होते हैं तो एडमिशन पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे विथ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको मालूम है कि ये किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना है। तो जाहिर सी बात है कैटेगरी 1 में आप जेआरएफ होंगे, पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 2 में वैसे कैंडिडेट होंगे जो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे विदाउट जेआरएफ, यानी जेआरएफ उनका नहीं होगा, उनका नेट होगा और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर होंगे। कैटेगरी 3 जो एलिजिबल फॉर एडमिशन इन पीएचडी, केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए होंगे और इनको जेआरएफ अवार्ड नहीं दिया जाएगा और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इनको नहीं होगा। तो कैटेगरी 3 में केवल एडमिशन के लिए कैटेगरी 3 है। इसी कैटेगरी में जितने भी यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस टेस्ट है इसी में समावेश किया गया है और जितने अब से जो एग्जामिनेशन जो होने वाले थे यूनिवर्सिटीज़ में, पूरा ऑल इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं अपने अपना इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो अब नहीं कंडक्ट किए जाएंगे और सारे जो एडमिशन होंगे वो यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड के थ्रू होंगे। और कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डिटेल यहाँ पर बताया गया है कि कैटेगरी 1 में अगर आप पास करते हैं नेट का एग्जामिनेशन कैटेगरी 1 में तो आपको क्या क्या यहाँ पर एलिजिबल होंगे क्या क्या। तो आप जेआरएफ क्वालिफायर रहेंगे
और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और तीसरा है पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 2 के लिए आप क्या होंगे, तो जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होंगे और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और कैटेगरी 3 में जो पास करेंगे उनके लिए क्या है, तो जेआरएफ नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, केवल उनको पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारे जो चेंजेज है वो यूजीसी नेट के द्वारा बदलाव किए गए हैं और आने वाला जो एग्जामिनेशन है जो जून में होने वाला इसमें लागू होंगे। और यहाँ पर वेटेज वगैरह कुछ बताया गया है कि यहाँ पर देखिए कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो स्टूडेंट है उनको 70% वेटेज मिलेगा और टोटल टेस्ट स्कोर कार्ड से, और 30% वेटेज फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन है, जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू होगा और वाइवा होगा जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। बाकी जो 70% वेटेज है वह यूजीसी नेट का जो आप जितने आप मार्क्स लाए हैं उसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। और एक पॉइंट आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर पीएचडी। जैसा कि यहाँ पर जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में है, इसमें आप स्कोर जितना भी आप क्वालिफाई करेंगे तो एडमिशन पीएचडी में एडमिशन के लिए केवल 1 ईयर वैलिडिटी रहेगा एडमिशन के लिए। उसके बाद आप इस स्कोर कार्ड से आप एडमिशन नहीं ले सकते। जबकि पिछले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं अभी तक उसमें अगर आप जेआरएफ किए हुए हैं तो जेआरएफ का जो फेलोशिप के लिए आपको 2 साल दिए जा रहे थे, कोरोना के समय पे यह ड्यूरेशन 3 साल तक था। और आप अगर नेट क्वालिफाई किए थे पहले तो आप एडमिशन के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस जो प्रावधान जो चेंजेज किए गए हैं तो उसमें आप जाहिर साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर आप नेट को केवल क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए केवल 1 ईयर का वैलिडिटी दिया जाएगा। और आप 1 ईयर आपका लैप्स हो जाता है तो आपको फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आई होप आपका ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।